नमस्कार। मैं आप लोगों को एसआईपी के बारे में मोटिवेट करता हूं और फाइनेंशियल मजबूत कैसे हुआ जाए, तो फाइनेंशियल के बारे में आप लोगों को मैं बताता हूं। और आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो आज का टॉपिक बहुत बढ़िया है। सबके लाइफ में ऐसा समय आता है और ऐसा समय आया होगा कि आप वो गलती किए होंगे। तो मैं आज आप लोगों को यही बताऊंगा कि आप लोग लोन लें या कुछ और करें। तो मेरे एक व्यूअर हैं, वो बोल रहे थे कि सर हमको जो है 5 लाख रुपया लोन लेना है, होम लोन लेना है 5 लाख रुपया। तो हम होम लोन लें या क्या करें? तो मैं उनको यही सजेशन दूंगा, ये वीडियो के माध्यम से मैं उनको यही सजेशन दूंगा। मान लीजिए आप जो है होम लोन ले रहे हैं, तो 5 लाख रुपया होम लोन ले रहे हैं और 5 लाख का इंटरेस्ट जो है बैंक जो है 8.5% से लेके 10% तक इंटरेस्ट, 9.5 तक इंटरेस्ट लगता है हर बैंक में। हर बैंक का थोड़ा थोड़ा 19-20 रहता है, पॉइंट का अंतर रहता है। तो आप जो है अगर इसमें हम फाइल चार्ज लेके 10% मानते हैं, फाइल चार्ज भी वो लोग लेते हैं, तो 5 लाख रुपया लिए और 10% आपका जो है ब्याज लगा और 10 साल के लिए आप जो ईएमआई में 10 साल के लिए कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आपका पैसा टोटल 5 लाख हो और 10% का इंटरेस्ट रेट से आपको 7,92,904 आपका टोटल पैसा हो रहा है। आपका ब्याज और 5 लाख रुपया, 7,92,904। और आपको पैसा अधिक देना पड़ेगा 10 साल में, 2,92,904 आपको पैसा अधिक देना पड़ेगा। मतलब ब्याज ये आपको देना पड़ेगा इतना, 2,92,904। अब आप सोचिए कि 10 साल के लिए ईएमआई पे आप ले रहे हैं, तो इतना पैसा तो आप ले रहे हैं। मान लीजिए लोन लिए तो इतना 7,92,000 आप जो है 3 लाख रुपए आप जो है ब्याज दे रहे हैं। अब एक महीने का आप अगर ईएमआई निकालेंगे 10 साल में 120 महीने में, अगर एक महीने का ईएमआई निकालेंगे आप, तो 6,608 रुपया पर मंथ आपका ईएमआई जाएगा। 5 लाख का ईएमआई, 6,608 रुपया आपका ईएमआई कटेगा। अगर आप बीच में अगर इसको नहीं जमा कर पाते हैं, नहीं डाल पाते हैं, तो ये बढ़ जाएगा। आपको पेनल्टी चार्ज भी लगेगा, तो 15% 20% ये चार्ज करेगा जब आप नहीं दे पाएंगे। तो ऐसा सिचुएशन आ जाता है कभी कभी ऐसा। 10 साल में मान लीजिए समय तो एक जैसा रहता नहीं है, ऐसा सिचुएशन आ जाएगा कि ये अगर आपका अगर 2-3 महीना नहीं जमा किए, 4 महीना नहीं जमा किए ईएमआई, तो आपका वो भी बढ़ जाएगा, वो 12 मान के चलिए चला जाएगा, क्योंकि आपको पेनल्टी चार्ज भी लगेगा और बैंक लगाएगा, आपको देना पड़ेगा। तो 7,92,904 रुपए का आप अगर 120 महीना में 10 साल में आप वो करेंगे, ईएमआई करेंगे, 6,608 रुपए आपका ईएमआई आएगा। तो वही मैं इन व्यूअर को मैं ही वही बता रहा हूं कि आप अगर मान लीजिए आप कहीं होम लोन लेने के लिए सोच रहे हैं, तो अगर कहीं भाड़े पे या कहीं रह रहे हैं, तो आप वहीं रहिए। होम लोन लेने की जरूरत नहीं है। जब आपके पास नहीं पैसा है तो आप मत लीजिए उसको। तो आप यही जो ईएमआई आप जमा कर, आखिर हर महीने तो ईएमआई जमा करेंगे ही करेंगे, ये तो किसी के मान के नहीं है कि आप नहीं जमा करेंगे। ये तो हर महीने 6,600 रुपया हर महीने जमा करेंगे। तो 6,600 रुपया मात्र एसबीआई स्मॉल कैप में आप 6,600 रुपया डाल दीजिए। 6,600 रुपया जब एसबीआई स्मॉल कैप में 6,600 डाल देंगे, ये 25.3 का रिटर्न दिया हुआ है अगले 10 साल पीछे से, ये 25.3 का रिटर्न दिया हुआ है। तो आपका ईएमआई जितना ये आपको दिए हैं, जितना ये पैसा है, इतना ही आपका ये पैसा इसमें इन्वेस्ट होगा।
7,92,000 आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा 10 साल में। और आप जो है आपको पैसा ये म्यूचुअल फंड आपको ये पैसा बना के देगा 35,16,000 ये पैसा आपको बना के दे देगा 10 साल में। वही आपका पैसा ये इतना बना के दे देगा। फिर HDFC स्मॉल कैप में 6600 रुपये अगर कर दिए, 20.28 का रिटर्न दिया है पिछले 10 साल से, और 7,92,000 इसमें भी आपका पैसा EMI वाला इसमें भी आएगा, और इसमें भी 25,23,000 है आपको पैसा बना के दे देगा। एक्सेस स्मॉल कैप, एक्सेस सब बैंक का ही लिया हूं, एक्सेस स्मॉल कैप ले लीजिए। 6600 रुपया अगर इसमें EMI न जमा करके SIP कर दीजिए 6600 रुपया, और 21.29 का रिटर्न दिया हुआ है, तो 7,92,000 ये भी आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। चूंकि ये जो आप जो 6600 रुपया EMI कर रहे हैं उसी का मैं निकाल कर रखा हूं, तो 26,93,000 आपका पैसा बना के देगा। ये पीछे से दिया हुआ है, 10 साल पीछे से दिया हुआ है। अब सोचिए अगर ये SBI स्मॉल कैप में मान लीजिए 10 साल आप ये कर रहे हैं और इसको 4 साल और बढ़ा देंगे, 14 साल कर देंगे, और 6600 रुपया पर महीना आप जो है इन्वेस्ट करेंगे, तो 22.2 का रिटर्न दिया हुआ है, 22.2 का, और इसमें आपका पैसा इन्वेस्ट होगा 11,08,800 रुपया आपका पैसा इसमें इन्वेस्ट होगा, और ये आपको बना के दे देगा 73,90,000 ये पैसा आपको बना के देगा। अब ये आप ये बताइए कि आपको लोन लेने में सुविधा है कि SIP करने में सुविधा है? जो काम आप लोन लेके कर रहे हैं या करेंगे, 5 लाख रुपए जो काम लोन लेके करेंगे, वो काम उससे गुना काम, जो काम लोन लेके 5 लाख रुपया लोन लेके आप करेंगे उससे 10 गुना काम इसमें जमा करके कर सकते हैं। अब सोचिए अगर आप भाड़े की मकान में या भाड़े के जो उस पे रहते हैं, रेंट पे रहते हैं, तो आप जो है कि अपना तो खर्चा चला ही रहे हैं, लेकिन EMI तो भरना ही है। यही EMI आप इसमें अगर डाल देते हैं तो आपको 73 लाख रुपया ये बना के दे देगा 14 साल में। नहीं 14 साल करना है, 10 साल में अगर लेते हैं तो 35 लाख रुपया ये बना के दे देगा। अब सोचिए EMI करना जमा करना सही है कि SIP जमा करना सही है? देखिए मैं आप लोगों को इसीलिए मोटिवेट करता हूं कि आप लोग जो है इसमें लोन के चक्कर में न पड़े। जब लोन के चक्कर में आप लोग पड़ गए तो समझिए कि अगर 1, 2 भी 4 भी 5 भी जो बाउंस हो गया तो उसका अलग से चार्ज लगना चालू हो जाता है। आप लोगों को मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों का जो आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी होता है सब वहां लिंक होता है, और सब जगह हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड लिंक है। हमारे जायदाद पे, हमारे जो भी है धन जो भी है उस पे सब लिंक है। तो बैंक तो कहीं ना कहीं से आपसे ले ही लेगा, वो तो छोड़ेगा नहीं। लेकिन आप लोगों को समझने की आवश्यकता है कि ये मान लीजिए अगर आप 6600 रुपया जो दे रहे हैं EMI, अगर लैप्स हो गया 2-4 बार 5 बार लैप्स हो गया तो ये चार्ज बढ़ाना चालू कर देगा, पेनल्टी लगाना चालू कर देगा, तो आप कहां के रह जाएंगे? तो ये 66 की जगह पे 7,000 करना पड़ जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों मैं यही कहूंगा कि EMI न लेके, लोन न लेके आप वही जो EMI भरेंगे वही पैसा इसमें डालिए, थोड़ा 2-4 साल रुक जाइए, आपकी बहुत ज्यादा अगर काम है। हाँ, लोन इस जगह पे ले सकते हैं कि मान लीजिए आप 5 लाख लोन लिए और 20%, 25%, इससे अधिक 25%, 30% आपको ये 5 लाख रुपया 25-30% बना के दे दे, उस जगह पे लोन लीजिए, अपना फायदा है। अब 25% अगर ये हमारा बना के दे दे, अगर 5 लाख रुपए ले लिए बैंक से और 25% ये हमको बना के दे दिया, यानी 4 साल में डबल कर दिया। अगर 5 लाख रुपया ले रहे हैं और जो है आपका 3 लाख रुपया एक्स्ट्रा जा रहा है, तो लोन लेने से कोई फायदा है नहीं, और इससे कम कहीं ब्याज कोई बैंक ले देगा नहीं, इससे कम आपको देगा नहीं, इससे बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा। फाइल चार्ज लेकर 10% से ऊपर ही जाएगा, और आपको बस
देखिए, आपको सोचते हैं कि आप लोग कैसे उसके चंगुल में फंसे। शुरू फर्स्ट में आप लोगों को नहीं बताएंगे कि कैसे क्या होता है। बाद में जब चार्ज कटना चालू हो जाएगा तब आपको बताना चालू करेंगे, सर आप जो है ईएमआई लैप्स किए थे इसलिए आपका ये कट रहा है। ऐसा बताना बाद में चालू करेंगे। अब लोन लिए हैं तो बाद में करेंगे क्या आप? बाद में तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इसीलिए मैं यही कहूंगा कि आप धैर्य रख के जो भी ईएमआई दे रहे हैं आप यहां दीजिए, एसआईपी में कर दीजिए 600-600 रुपए। 2-4 साल आप ये काम रोक दीजिए। 2-4 साल ये काम अगर रोक देंगे तो आपका वैसे ही मन जो है हो जाएगा ना। आप 5 लाख रुपए हम लगा रहे हैं, अब जो है 35 लाख रुपए उसमें लगाएंगे 5 साल बाद, 10 साल बाद। 5 की जगह पे 35 लगाइए उस जगह पे। आप सोच सकते हैं कि आपका पैसा, आपका समय इसमें सब बर्बाद हो जाएगा और आप उसमें दबते चले जाएंगे, आप उभर नहीं पाएंगे। हाँ, आपके पास अगर काम है, बहुत जरूरी काम है, तो भाई वो तो लेना जरूरी है, लेकिन आखिरी वक्त पर लोन, चलते फिरते लोन नहीं लेना है। आगे के लिए, भविष्य के लिए सोचना है। हम आगे के भविष्य के लिए नहीं सोचेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए, मैं बता रहा हूं, अगर मेहनत करने से कोई अमीर बन जाता, मेहनत करने से अगर कोई अमीर बन जाता तो मजदूर जितने हैं सब आज अमीर होते हैं। मेहनत करने से अमीर कोई नहीं बनता है, दिमाग चलाने से अमीर बनता है। दिमाग चलाएगा तो बहुत कुछ होगा। तो आप लोगों को ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर सही लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और आप लोगों को जो भी समस्या है हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। हम उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा, रिसर्च करके मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।